प्रश्न लेते हैं। आपने कहा पीड़ा जितनी सघन होती है विद्रोह उतना गहरा होता है अगर आप नकारात्मक हैं, तथा पीड़ा जितनी सघन होती है प्रार्थना उतनी गहरी होती है अगर आप सकारात्मक हैं। ये सकारात्मक या नकारात्मक सोच है या तमोगुण रजोगुण का प्रभाव है या सतोगुण का प्रभाव है। ये बताएं कि विद्रोह तमोगुण के कारण आता है या सतोगुण के कारण आता है। अरे वाह, देखिए अब हम भी शब्द को सुधार लेते हैं। विद्रोह की जगह वैमनस्य बोलिए। विद्रोह शब्द का बहुत व्यापक अर्थ होता है। विद्रोह का अर्थ यह है कि किसी व्यवस्था को हम अस्वीकार करते हैं और उसके विरुद्ध संघर्ष करते हैं तो उसको विद्रोह कहते हैं। विद्रोह शब्द बड़ा व्यापक है। विद्रोह शब्द की जगह वैमनस्य बोलिए कि पीड़ा जितनी गहरी है वैमनस्यता उतनी बढ़ती है अगर आप नकारात्मक हैं। सकारात्मक है तो पीड़ा जितनी गहरी है तो प्रार्थना उतनी सघन होती है। हाँ, विद्रोह शब्द थोड़ा व्यापक है। किस अर्थों में? थोड़ा पर्सनल भी है, व्यक्तिगत है। पीड़ा सघन है अगर है तो हम अपने अधिकारों का कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहते हैं, जो सही है वो करना चाहते हैं। अगर कोई जबरदस्ती गलत कराना चाहेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा उस व्यवस्था के प्रति विद्रोह होगा। हाँ, वैमनस्य नहीं होगा। गांधी जी ने विद्रोह किया पर व्यक्तिगत तौर पर, जाति तौर पर अंग्रेज से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। कितने अंग्रेज उनके मित्र थे, उनके भक्त भी थे। हम कल भी बता रहे थे। अश्वसेन ने कर्ण जब सेनापति था महाभारत युद्ध में तो कहा कि आप अनुमति दीजिए, हम अर्जुन को राख कर देंगे। देखिए 18 दिन महाभारत युद्ध चला, 10 दिन सेनापति भीष्म पितामह रहे, धर्म युद्ध हुआ। 2 दिन कर्ण रहे तो धर्म युद्ध हुआ। उसके बाद जो 6 दिन है ना, उसमें अधर्म हुआ महाभारत में। तो कर्ण ने क्या कहा? अरे मेरी शत्रुता उसके देह से, उसकी आत्मा से थोड़ी है। अधर्म करोगे तो आत्मा कलुषित होगी जी। क्या अश्वसेन को जवाब देते हैं कर्ण? समझो, आत्मा कलुषित होगी। आत्मा से थोड़ी शत्रुता है, उसके देह से। ये फर्क युद्ध के समय हो, ऐसा विवेक अद्भुत बात है भाई, अद्भुत है। तो वैमनस्य नहीं होना चाहिए। ये वाक्य नितांत अंतर में मन में चल रहे पीड़ा की अनुभूति में उठने वाले भाव को दर्शाता है। विद्रोह की जगह वैमनस्य शब्द ज्यादा सही रहेगा। संसार के स्तर पर विद्रोह जो बाहर घटित होता है, अगर जीवन दृष्टि आध्यात्मिक है तो उस अवस्था में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं पीड़ा निवारण के लिए। यही सकारात्मकता है। फिर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। फिर हमारी तपस्या है दुख को, पीड़ा को सहन करना। फिर हमारा संघर्ष आंतरिक और आत्मिक हो जाता है। दरअसल हमारा संघर्ष सामाजिक है, व्यवस्था से तो विद्रोह होता है या विरोध होता है कहिए, पर वैमनस्य कतई नहीं होता। वैमनस्य होगा तो आप घटिया इल्जाम लगाओगे, पानी में जहर मिला के दे दोगे, वैमनस्य होगा, द्वेष होगा। विद्रोह शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। तो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से संघर्ष कर रहे हैं तो वो विद्रोह कहलाएगा। अगर हमारा संघर्ष आत्मिक और आध्यात्मिक है तो हमारे स्वर प्रार्थना के फूटेंगे। और एक बात ध्यान से समझने की, कई बार आत्मिक संघर्ष भी व्यवस्था को बदलता है। आत्मिक संघर्ष भी व्यवस्था को बदलता है। प्रहलाद को अपने राजा पिता हिरण्यकश्यपु की व्यवस्था से मतभेद था, लेकिन प्रहलाद का संघर्ष सामाजिक नहीं था, राजनीतिक नहीं था। संघर्ष तो था पर पिता के प्रति कोई वैमनस्य नहीं था। जब कि पिता ने उसे हाथी से कुचलवाया, क्या क्या किया? सांप से डसवाया, नदी में फेंका, पहाड़ से फेंका, आग में जलाया गया। उन्होंने नारायण का नाम लेकर स्वीकार कर लिया, लेकिन अंतर मन में प्रार्थना चलती रही, यानी आंतरिक संघर्ष जारी रहा। परिणाम स्वरूप एक दिन आत्मा की शक्ति जगी और हिरण्यकश्यपु का पतन हुआ। भगवान नरसिंह ने उनसे कहा भी, मांगो, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न है। तो जानते हैं भक्त प्रहलाद ने क्या कहा? ध्यान देंगे, मैं भक्त हूं, व्यापारी नहीं। मैं भक्ति का व्यापार नहीं करता। लेकिन भगवान के कई बार कहने पर नरसिंह भगवान के, चूंकि पिता से शत्रुता नहीं थी, वही कर्ण वाली बात, पिता के लिए कहा कि आखिर उन्होंने जन्म दिया ना, उन्हीं का इतना दिन अन्न खाए, पिता को मुक्त कर दीजिए। तो उन्हें बोले कि तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये नारायण नारायण नाम लेना ही तुम्हारे पिता को ही नहीं, तुम्हारे कितने वंशज को मुक्त कर दिए। अभी जुडिशियल
क्लास ले रहे थे 30वीं बैच का ऑनलाइन, तो उसमें किसी ने पूछा कि आप कहते हैं, जो हमने कहा कि कर्म का जो स्तर होता है जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनती है जो स्तर है। तो प्रहलाद का कौन स्तर था जो असुर कुल में जन्म लिया? जज है, क्वेश्चन तो बढ़िया करते हैं। हमने कहा कि प्रहलाद का जन्म असुर वंश में इसलिए हुआ कि वंश की पूरी की पीढ़ी को तारा जाए, जो नृसिंह भगवान यहाँ कहते हैं। और हमने दूसरी बात भी कही कि हमारा आपका जन्म कर्म के आधार पर होता है, मृत्यु लोक मिलता है, पृथ्वी लोक पर लेते हैं। ये अवतारी चेतना राम कृष्ण प्रहलाद नचिकेता ध्रुव, हमें नहीं लगता कि कर्म के कारण पैदा, इन लोगों का तो प्रकटीकरण हुआ है, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महर्षि अरविंद हो, रमण महर्षि हो, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हो। ये लोग दुनिया को सुधारने के लिए योजना लेकर आते हैं, अपना काम करते हैं, तात्कालिक समाधान धरती का दे जाते हैं समस्या का और चले जाते हैं। उनको उस रूप में मत सोचिए हमारे आपकी तरह। प्रहलाद के बारे में हमने उस क्लास में कहा। तो भक्त प्रहलाद की तरह अंतर्मन से प्रार्थना कीजिए। उन्होंने कोई विद्रोह बाहर सामाजिक या राजनीतिक विद्रोह नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, आंदोलन खड़ा नहीं किया। सत्ता परिवर्तन का उनका स्रोत आध्यात्मिक और आत्मिक था। पिता के लिए मुक्ति मांगी, कोई दुर्भाव या वैमनस्य नहीं था पिता के प्रति, जबकि इतनी प्रताड़ना मिली फिर भी भक्त प्रहलाद को। सबसे महत्वपूर्ण बात है परिवर्तन हुआ, उसका स्रोत राजनीतिक और सामाजिक था, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हुआ। गुलाम भारत में जो आंदोलन हुए, व्यवस्था परिवर्तन हुआ, उसका स्रोत राजनीतिक और सामाजिक था, आध्यात्मिक भी था। जो काम रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने तमस को हटाया, उस कड़ी को आगे बढ़ाया। श्री अरविंद और रमण महर्षि ने उस कड़ी को आगे बढ़ाए। प्रत्यक्ष में गांधी जी लड़ रहे थे, अप्रत्यक्ष में भारत की कुंडलनी का जागरण कर रहे थे महर्षि अरविंद, साधना के बल पर, करो या मरो जो आया। और सभी लोग, महिलाएं जेवर का जेवर उतार के दीदी। आखिर वो भाव, वो वातावरण इतना गर्म कैसे हुआ भारत का? उसके पीछे आध्यात्मिक संघर्ष भी था, आत्मिक संघर्ष भी था, प्रत्यक्ष में सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष। जो आंदोलन हुआ, फिर व्यवस्था परिवर्तन हुआ, अंग्रेज गए, वो विद्रोह था। हर परिवर्तन, हर विद्रोह, हर संघर्ष पीड़ा से ही उभरता है। पीड़ाएं जब सघन हो जाती हैं तो फिर संघर्ष भी अनिवार्य हो जाता है। कहाँ तक पीड़ा सहन करेंगे? कहीं तो अति हो जाएगी, फिर तो मुक्ति के लिए प्रार्थना उठेगी ही, कहीं ना कहीं तो संघर्ष उभरेगा। अब वह आत्मिक या आध्यात्मिक है, या फिर सामाजिक या राजनीतिक हो। पर एक बात हो रही थी, क्या आत्मिक हो या आध्यात्मिक हो, या सामाजिक हो या राजनीतिक हो? तो बोला आसुरी भी हो सकता है क्या? कुछ लोग अपनी बात रखते हैं, संघर्ष आसुरी होता है क्या? कभी ये सब सुना है आपने? असुरों को पीड़ा भोगते देखा है आपने? असुर तो पीड़ा देते हैं ना, भोगते हैं भाई, बोलिए। इसलिए कभी असुरों का विद्रोह नहीं हुआ। आपने इतिहास पुराण में हमने भी नहीं सुना कि असुर लोग विद्रोह करते हैं, वो तो पीड़ा देते हैं। क्या रावण ने विद्रोह किया? क्या हिरण्यकश्यप ने विद्रोह किया? नहीं ना। वैमनस्यता उभरेगी किससे? तमोगुण से, जो आपका प्रश्न है। सतोगुण के कारण वैमनस्यता नहीं उभरेगी। यदि आप नकारात्मक हैं तो वैमनस्यता में बदलेगा, तमोगुणी है तो विरोध वैमनस्य में बदल जाएगा, और तमोगुणी व्यक्ति का विरोध वैमनस्य आतंकवाद में बदल जाएगा। रजोगुणी है तो आपका संघर्ष को जन्म देगा, तो वो आंदोलन को जन्म देगा। सतोगुणी है, संघर्ष आत्मिक और आध्यात्मिक होगा, तीनों का अलग है। जो आतंकवादी जितने हैं उनका विरोध है, वो भी कहते हैं हम विद्रोह कर रहे हैं व्यवस्था से, अपना एक सिद्धांत है, अपना एक मत लेकर के चल रहे हैं। लेकिन तमोगुणी है तो वो आतंकवादी हो गया, व्यवस्था से विरोध है। रजोगुणी है तो राजनीतिक और सामाजिक, और सात्विक है तो उनका आंदोलन अंतर्मन में घटित होता है, समाज में भी होता है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सतोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति के साथ मिलकर हुआ है, दोनों प्रक्रिया एक साथ चली है। रही बात पीड़ा और परेशानी की, पीड़ा कोई देखे, पीड़ा कोई न देखे, लेकिन जो पीड़ा देता है वह अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता है।
किसी को पीड़ा देकर, किसी को प्रताड़ना देकर आप कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। पीड़ा देने वाला व्यवस्था, प्रताड़ना देने वाली व्यवस्था बहुत शुभ नहीं होती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना, सुख बांटो और दुख बटाओ। लेकिन असुर लोग क्या करते हैं? मानव शरीर में भी असुर लोग बहुत हैं। सुख छीनो और दुख बांटो, ये आपको ही फाइनली खा जाएंगे असुर को। कोई असुर आज तक जिंदा नहीं है। सब अमरता का वरदान मांगा लेकिन कोई जीवित नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां संवेदना नहीं है। लोग ऐसा क्यों करते हैं? पीड़ा देते हैं, सुख को छीनते हैं, संवेदना नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति सात्विक होगा और सकारात्मक होगा।